तो दोहरा लेखा प्रणाली इकहरी लेखा प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? पहला सिद्धांत। सिद्धांत निश्चित मान्यताओं पर आधारित होती है और इकहरा लेखा प्रणाली किसी गणना या सिद्धांत पर आधारित नहीं। फिर दोहरी लेखा प्रणाली व्यक्तिगत, वास्तविक व नाम मात्र तीनों प्रकार के खातों को तैयार किए जाते हैं, बल्कि इकहरा प्रणाली में रोकड़ बही व व्यक्तिगत खाते को तैयार किया जाता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली व्यापक रूप है और इकहरा लेखा प्रणाली केवल छोटे व्यापारियों के लिए है। दोहरा लेखा प्रणाली में लेन देन की दो प्रविष्टियां होती हैं, लेकिन इकहरा लेखा प्रणाली में कुछ लेन देन को दो तथा कुछ को एक प्रविष्टि में लिखा जाता है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली सटीक व सरल है, इकहरा लेखा प्रणाली अनुमान आधारित है। फिर दोहरा लेखा प्रणाली में तलपट बनाई जाती है और एकल लेखा प्रणाली में तलपट नहीं बनाई जाती। न्यायालय व कर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है दोहरा लेखा प्रणाली की, पर इकहरा लेखा प्रणाली की कोई मान्यता ही नहीं प्राप्त है। तो ये तो हो गई। उत्तरदायित्व लेखांकन से अपन क्या समझते हैं? तो व्यवसाय की सभी गतिविधियों को लगभग अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्रों पर विभाजित कर प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लिए लक्ष्य निर्धारण करना तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति या समूह को जिम्मेदार बनाने की विधि उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाती है। इस पद्धति में उत्तरदायित्व केंद्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें कि होता है लागत केंद्र, लाभ केंद्र और निवेश केंद्र। लागत केंद्र निर्धारण करता है, लागत का वर्गीकरण करता है, लागत का निर्धारण, वर्गीकरण और लेखांकन व नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर लाभ केंद्र लाभों के नियोजन, लाभों का निर्धारण और लाभों का लेखांकन। फिर है निवेश। निवेश का क्या होता है? निवेश निवेश केंद्र करता है निवेश नीतियों के निर्धारण और संचालन हेतु उत्तरदायी है। तो निवेश नीतियों का तो क्या होता है? संचालन। और लाभ का होता है नियोजन और लागत का होता है वर्गीकरण। फिर है व्यवसाय के कमजोर क्षेत्रों की पहचान, व्यर्थ लागत को रोकना, आय में वृद्धि करना और कार्यकुशलता, प्रभावशीलता आदि में उत्तरदायित्व लेखांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जटिल प्रणाली है, इसकी लागत अधिक है, किंतु यह व्यवस्था में लाभार्जन व विक्रय बढ़ाने हेतु कारगर है। तो ये क्या है? उत्तरदायित्व लेखांकन। फिर अंकेक्षण की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। अब अंकेक्षण है तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, तो उसकी विशेषताओं पे अगर टिप्पणी करनी है तो अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध व उद्देश्यपूर्ण जांच करता है। तो अंकेक्षण क्या करता है? लेखा पुस्तकों की क्रमबद्ध तरीके से और उद्देश्यपूर्ण जांच करता है। फिर अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा पुस्तकों की शुद्धता, सत्यता और विश्वसनीयता की जांच है। अंकेक्षण में यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते व लेखे लेखांकन के मानकों व मान्य सिद्धांतों के अनुरूप हैं। तो खाते व लेखें लेखांकन के मानक व सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। फिर अंकेक्षण में देखा जाता है कि प्रत्येक प्रमाणकन का लेखा कर लिया गया है और प्रत्येक लेखा के समर्थन एक प्रमाणकन उपलब्ध है। तो प्रत्येक प्रमाणकन का एक लेखा होना चाहिए और प्रत्येक लेखा के समर्थन में एक प्रमाणकन होना चाहिए। फिर गलती, छलपट आदि की जांच की जाती है। तो गलती की, छलपट की आदि की जांच की जाती है। फिर अंकेक्षण का प्रतिवेदन तैयार कर संस्था को सौंपा जाता है। तो अंकेक्षण का क्या करता जाता है? प्रतिवेदन तैयार कर संस्था को सौंपा जाता है। फिर इसमें विज्ञान, कला दोनों के गुण मौजूद हैं। इसमें विज्ञान के और कला दोनों के गुण मौजूद हैं। तो ये हो गया क्या? अंकेक्षण। फिर है अगला क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट को परिभाषित कीजिए और इसके चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार के बजट में प्रत्येक वर्ष का बजट शून्य आधार से प्रारंभ किया जाता है, अर्थात गत वर्षों में आवंटित संसाधनों और उनके परिणामों का वर्तमान वर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार भावी बजट का कोई भी संबंध नहीं होता। तो इसी प्रकार भावी बजटों का भी कोई संबंध नहीं होता। इस विधि में वर्तमान वर्ष में मांगे गए प्रत्येक संसाधन का कारण बताना होता है। फिर शून्य आधारित बजट में निम्नलिखित चरण होते हैं,
जिसमें निर्णय पैकेज की पहचान व वितरण। तो निर्णय पैकेज की पहचान करनी होती है और वितरण करना होता है। फिर निर्णय पैकेज का मूल्यांकन करना होता है। फिर निर्णय पैकेज की रैंकिंग की करनी होती है कि प्राथमिकता, और साधनों का आवंटन करना होता है। एक सेकेंड, चलने देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि तुलनात्मक व समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तुलनात्मक और समानांतर, तो तुलनात्मक यह एक प्रकार का क्षैतिज विश्लेषण है जिसका उपयोग एक से अधिक संगठन के लिए एक वर्ष से अधिक के डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तुलना करने के बाद डेटा अंतर की गणना और विश्लेषण किया जाता है। तो ये क्या है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। फिर समानाकार का वित्तीय विवरण क्या है? यह ऊर्ध्वाधर विश्लेषण का एक उदाहरण है जिसका उपयोग एक वर्ष के लिए संगठन के डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में वित्तीय विवरण के आंकड़े आधार इस पद्धति में वित्तीय विवरण के एक आंकड़े को आधार माना जाता है और अन्य सभी आंकड़े को उसके प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह एक ही वर्ष मतलब एक ही संस्था के लिए उपयोगी है, और ऊपर वाला एक से अधिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है। वह पुरानी संस्थाओं के लिए उपयोगी है, ये जो नवगठित संस्थाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये हो गए अपने ये वाले क्वेश्चन।